Hello everyone, welcome to Sunny Science Point. So as you know that I has been selected by BPSC in TRE2 examination and I have been selected for the government teacher. Okay. और आप लोग का भी एग्जाम भी है तो जनरली यहाँ पे आ रहा है कि सर मतलब हम लोग लास्ट मोमेंट पे तैयारी कैसे करें। ठीक है, जनरली जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके मन में ये डाउट है कि बोर्ड को जो एग्जाम देना है हमको, तो लास्ट मोमेंट पे अभी हमको क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम कुछ बात बताएंगे आपको। देखिए, लास्ट मोमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जो करना है उस पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए कि आपने जो भी पढ़ा है उसका प्रॉपर वे में रिविजन होना चाहिए। सेकेंड थिंग अगर हम बता दें तो आप स्टिक टू एनसीईआरटी, मतलब एकदम इतना तो आप जान रहे हैं कि जो भी हमारा सिलेबस है वो जो भी टॉपिक है वो हमारा ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी से रिलेटेड होते हैं, तो एनसीईआरटी पे पूरा फोकस कीजिए। ठीक है, और सेकंड थिंग हम आपको बताना चाहेंगे कि वो क्या होता है कि अगर आप असेसमेंट कीजिए टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा है। एक मतलब कि आप क्या करो कि जितना से जितना ज़्यादा सैंपल पेपर का प्रैक्टिस कीजिए। सैंपल पेपर का जब प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा बनेगा। ठीक है ना, कुछ हम टिप्स लिखे हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब कि आंसर को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसमें आपको करना क्या होगा, तो जैसे कि देखो, सबसे पहले अगर हम बता देते हैं कि कोई भी एग्जामिनर को आप इम्प्रेस कैसे कर पाएंगे, जो भी आपको एग्जाम वगैरह देना है तो उसमें आपका क्या व्यू होना चाहिए, ताकि जैसे ही आपका कॉपी एग्जामिनर के हाथ में जाए उसमें आपके प्रति उसका इंप्रेशन जो है ना वो अच्छे तरीका से आए। तो कोई भी आंसर जब आप ज्यादातर देंगे तो जनरली आप कॉपी में ना ग्रीन और रेड पेन तो यूज करना नहीं है, ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज करेंगे। और प्रॉपर वे में जो सब टॉपिक, जो देखो हर एग्जाम में एक मेन टॉपिक होता है, दूसरा सब टॉपिक होता है, तो मेन टॉपिक को आपको अच्छे से एक्सप्रेस करना है। ब्लैक से दे देंगे उसका टॉपिक का हेडिंग, ब्लू से उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। और जब भी आप उस तरीका से मेंशन करेंगे तो याद रखें आंसर को मतलब कि एसे टाइप में नहीं दीजिएगा आप। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखिए। साइंस के अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ज्यादातर आप ध्यान दीजिएगा कि डायग्राम मेथड से जब आप दे रहे हैं, माने डायग्राम के जरिए अगर आप अपना भावना को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, डायग्राम के जरिए आप आंसर देना चाह रहे हैं, तो उस डायग्राम को पेंसिल से ही ड्रॉ कीजिए। ठीक है ना, ये सब भी मतलब कि कंसिडरेबल पॉइंट होता है। जो कि देखो, वो टॉपर जो होते हैं ना, कोई चीज दूसरा नहीं करता है, बस करने का मेथड चेंज होता है। ठीक है ना, हार्ड वर्क का जरूरत तो अब तो क्या बोल सकते हैं, स्मार्ट वर्क का जरूरत है। हार्ड वर्क तो कर रहा ही है, सभी कर रहा है, लेकिन अभी स्मार्ट वर्क का जरूरत है। तो उसमें आपको ज्यादातर पूरा फोकस करना चाहिए कि किस प्रकार से हम स्मार्ट वर्क करें कि हमारा उसमें कारगर हो जाए। ठीक है, तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप कॉन्सेप्ट उसमें देख लेंगे। फिर अगर बात करते हैं, है ना, अलग तरीका से पेंसिल से डायग्राम बनाइएगा और जो भी आंसर आपको देना होगा वो सूटेबल हेडिंग के साथ आंसर देंगे। और सब टॉपिक जरूर बताइएगा। जैसे कोई भी टॉपिक अगर मान लीजिए कि कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ रहे हैं, उसमें कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के पीछे रीजन पूछेगा, तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के पीछे जो मुख्य दो रीजन होता है उसमें दोनों रीजन आपको शामिल करना पड़ेगा। नंबर 1 इज टेट्रा बैलेंसी और नंबर 2 इज कैटिनेशन। तो ये दो टर्म जो आता है ना, इसको मेन जो टर्म है इसको आप पूरा हाईलाइट करके नोट करेंगे, कैटिनेशन और टेट्रा बैलेंसी। इसके बारे में फिर डैश देकर के ब्लू पेन से आप उसका आंसर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको, है ना, आपका मतलब जो कॉपी वगैरह है उसका भी इंप्रेशन अच्छे से जाएगा। और प्लस किस तरह से कॉपी रहेगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप मल्टीपल रिवीजन करो। बार बार बता रहे, नया चीज पढ़ने से अच्छा है कि कोई चीज जो पढ़ लिए हैं उसका रेगुलर रिवीजन कीजिए। ठीक है ना, और मेरा जैसे शेड्यूल पूरा इधर उधर हो जाने के कारण ही हम उसको वीडियोस वगैरह नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही हम जैसे ही मतलब मेरा शेड्यूल सब सेट हो जाता है उसके अकॉर्डिंग फिर हम कंटिन्यूअस आपका क्लास वगैरह देते रहेंगे। अब कोशिश मेरा यही रहेगा कि जहां पे जो टॉपिक में आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, हम उस पे ना आपको वीडियो बना करके हम देंगे। और अभी दम बता रहे, पूरा लास्ट भी है, तो देखिए हम जैसे बता रहे हैं आपको, अभी लास्ट मोमेंट पे वीडियो लास्ट होने जा रहा है, तो अभी लास्ट मोमेंट पे आपको ये ध्यान देना है, हमें एनसीईआरटी पूरा फोकस करना है। एनसीईआरटी का जितना एग्जाम्पलर वगैरह भी आता है उसमें एमसीक्यू का मात्रा रहता है, उसको आप सोल्व कर लीजिए। और जहां तक देखिए ना कि ज्यादा से ज्यादा अभी टाइम मैनेजमेंट का कोशिश कीजिए। लास्ट मोमेंट पे टाइम मैनेजमेंट है, कॉल वगैरह कर रहे थे कुछ लोग कि सर आपको ना मतलब लास्ट मोमेंट पे आप क्या करना चाहिए, तो उनके लिए भी मेरा एडवाइस है कि अभी मैक्सिमम समय आप अपना एनसीईआरटी पे दो। क्योंकि देखो एनसीईआरटी ही जो होता है ना आपका मेन कंटेंट बुक है। ठीक है ना, आप जितना साल में पढ़ना था उसने आपने पढ़ लिया। ठीक है, जहां से कंटेंट
हासिल करना था वो देख लिया, लेकिन अभी आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। इंग्लिश वगैरह के लिए अगर बेहतर करना है तो इंग्लिश के लिए आपको लाइन बाय लाइन उसको देख लिए हैं अगर बुक्स वगैरह को, और साथ में क्या कीजिए इंग्लिश के लिए समरी सब चैप्टर का आप याद रखिएगा, और जब भी अगर आंसर लिखोगे ना तो उसका राइटर वगैरह को जरूर मेंशन कर देंगे, उससे आपका कंटेंट अच्छा रहेगा, फिर लगेगा कि नहीं टॉपिक के प्रति गहराई से इनको आइडिया है। ठीक है, तो ये सारी बात पे आप ध्यान देखेंगे। और टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी है, तो टाइम मैनेजमेंट कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम सैंपल पेपर बनाइए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। और जहां टॉपिक में जिसमें दिक्कत रहे आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर वीडियो दे देंगे और आपको मतलब कि उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।